हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पर। और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे हम लोग। सर यहाँ पे एसआई और सीआई पे चर्चा हो रही थी जी। और यहाँ पे सर कुछ टेक्निकल ग्लिच आज चल रही है, वो थोड़ा सा टेक टीम की हमारी थोड़ी सी इसमें अपडेशन चल रही है, जिसके कारण थोड़ा सा वो है कि स्टार्टिंग में थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना? तो वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपकी रीजनिंग की भी क्लास में भी लेट हुई होगी। मैथ्स की भी क्लास थोड़ी-सी डिले हुई है, तो माफ़ी चाहते हैं। आवाज़ वगैरह जा रही है सभी लोगों को? आवाज़ वगैरह जा रही है? परवेज़ जी कह रहे हैं ये बहाना कब तक चलेगा? कोई कभी और भी दिक्कत हुई है क्या? 9 बज के 1 मिनट में भी कभी क्लास स्टार्ट हुई है क्या? कभी 9 बज के 1 मिनट में भी क्लास स्टार्ट हुई है परवेज़ जी? और टीचर की होती है उससे हमें लेना-देना नहीं है ना। मैथ्स में अगर लेट होता है तो बताइए। आज तो टेक्निकल ग्लिच चल रही है पूरे अड्डा में, पूरे अड्डा की ही मतलब इसमें जो है वो अपडेशन लाया जा रहा है। अपडेशन ये लाया जा रहा है कि जो हमारी ये जो सॉफ्टवेयर है वो टू वे कम्युनिकेशन पे काम करेगी अब। मतलब आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। इस पे काम चल रही है और उसी का टेस्टिंग में ये थोड़ा-सा गड़बड़ाया है, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? कह रहा है कि ₹3200 6 वर्षों में एक निश्चित ब्याज दर पर ₹5312 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होगी तो नई राशि ज्ञात कीजिए कि नई राशि क्या हो जाएगी। ठीक है ना? नई राशि ज्ञात कीजिए कि नई राशि क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ₹3200 है जो 6 साल में एक निश्चित ब्याज दर पर 5312 हो जाता है। तो देखिएगा, सीधा-सीधी मामला ये है कि ₹3200 उधार लिया गया था और 6 साल के बाद क्या हो गया सर? तो ₹5312 हो गया। ₹5312 हो गया, ठीक है ना? मैंने सूद समेत ₹5312 क्या कर दिया गया सर? लौटाया गया। लेकिन अब होता क्या है कि अब जो होता क्या है कि सर सीधा-सीधी आप ऐसे सोचिए, रामावतार जी उधार लिए थे 3200 6 साल के बाद सूद समेत जो है वो ₹5312 लौटाए। ठीक है ना? अब उसके बाद होता क्या है कि अब मतलब कमला भोजी के मन में थोड़ा-सा लोभ समा जाता है। वो सोचने लगती है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% अधिक होता और टाइम आपका 6 साल के लिए है, तो 5 छक्के कितना, तो आप कहेंगे सर 30% पैसा और मिलता। 30% ऑफ किसका? तो आप कहेंगे सर 30% ऑफ 3200 का। 30% ऑफ किसका? तो आप कहेंगे 30% ऑफ 3200 का। तो परसेंट से आपका 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा और 32 या 96 ₹960 और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उनके मन में लोभ समा गया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% अधिक होता, टाइम 6 साल के लिए उधार लिया गया है, तो 6 पचे 30% इंटरेस्ट और मिलता। और 30% ऑफ किसका? तो जो उधार लिए हैं प्रिंसिपल उसी का, ठीक है ना? अब यहाँ पे परसेंट से 2 शून्य कैंसिल, 32 तिया 96 960। अब यहाँ पे देखिए कि पहले ₹5312 लौटाया गया था। अब ये जो मन में लोभ समाया इसके कारण ₹960 और देना पड़ा। तो 960 और देना पड़ा, तो अब यहाँ पे टोटल कितना देना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 2, 6 और 1 कितना हो गया? 7, 9 3 12 की 2 हाथ में बचा 1, 5 और 1 6। 62-72 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 62-72 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। आर्यन गुप्ता जी, सर प्लीज ऐड, कहाँ ऐड करने की बात कर रहे हो आप भाई? कहाँ ऐड करने की बात कर रहे हो? ठीक है, क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया सभी को?
अब देखिए उसी टाइप का एक सवाल और हम रख देते हैं, उसी टाइप का एक सवाल और हम रख देते हैं, जिनको हल्का-फुल्का कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। 30% कहाँ से आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ज़्यादा होता, 6 साल के लिए उधार लिया था तो 5 छक्के 30% और देना पड़ेगा ना आपको। चलिए, कहता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में 1100 रुपया जो है वो 1792 हो जाता है। 1100 रुपए की राशि जो है वो 1792 हो जाती है। कहता है यदि ब्याज की दर 4% कम होती तो 8 वर्ष के अंत में राशि क्या हो जाती? यदि ब्याज की दर 4% कम होती तो 8 वर्ष के अंत में राशि क्या हो जाएगी? ये आपसे पूछा है। सर मेरा बहुत छूट गया, तो छूट गया तो आप रिकॉर्डिंग देखिए, अब क्या ही ऑप्शन है। क्लास आप ही ना छोड़े हैं, हम छोड़े हैं। सेम उसी टाइप का सवाल है, एक बार प्रयास करिए। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कि कहता है कि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में 1100 रुपए की जो राशि है वो 1792 रुपया हो जाती है। ठीक है, 1100 रुपए की राशि जो है वो 1792 हो गई, मतलब 1100 रुपया उधार लिए थे, 8 साल के बाद सूद समेत जब लौटाया गया तो 1792 रुपया लौटाया गया। ठीक है ना? 1792 रुपया लौटाया गया। कितना लौटाया गया? तो 1792 रुपया लौटाया गया। सूद समेत 1792 रुपया लौटाया गया। ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि यदि ब्याज की दर 4% कम होती, यदि ब्याज की दर 4%, सोचिए कि काश रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% कम होता, 8 साल के लिए हमने उधार लिया है, तो 8 चौका हमको 32, 8 चौका 32% पैसा हमको कम चुकाना पड़ता। 32% ऑफ किसका? तो जो उधार लिए थे उसी का। उधार कितना लिए थे? 1100। इतना हमको कम चुकाना पड़ता तो माइनस, इतना हमको कम चुकाना पड़ता तो माइनस। क्लियर है? अब यहां पे देखिए कि परसेंट से आपका दो शून्य क्या हो गया सर? कैंसिल हो गया। परसेंट से आपका दो शून्य कैंसिल हो गया। ठीक है। अब 32 गुना 11 करेंगे तो 32 गुना 11 करेंगे तो 2 2 3 5 और यहाँ पे 3 352। अब यहाँ पे देखिए कि पहले तो हम 1792 चुकाए हैं। अब ये जो हम सोच रहे हैं कि काश रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता, काश रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता और 8 साल के लिए हम उधार लिए थे तो 8 चौके 32%, 32% ऑफ 1100 यानी 352 रुपया हमको कम देना पड़ता। पहले से हम 1792 चुकाए थे, पहले 1792 हो रहा था। अब ये जो मन में सपना हम संजो रहे हैं इसके कारण हमको 352 रुपया कम देना पड़ता। तो कम देना पड़ता तो इसको घटा देते हैं साहब, घटा दीजिए। तो 1792 में 352 घटा दीजिएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 4% कम होता तो आपको कितना पैसा चुकाना पड़ता? तो 1440 रुपया। कितना चुकाना पड़ता? तो 1440। आई थिंक अब सबका क्लियर हो गया होगा। 1440। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक बार कोशिश करिए आप लोग इसको बनाने का। कहता है एक व्यक्ति 24,400 रुपए को दो भागों में निवेश करता है। कहता है पहला भाग 5 वर्ष में 5% के दर से, दूसरा भाग 6 वर्ष में 6% के दर से निवेश करता है।
प्रत्येक भाग के लिए साधारण ब्याज आपका समान है, तो प्रत्येक निवेशित भाग ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक निवेशित भाग क्या हो जाएगा। एक बार कोशिश करिए बनाने का, डरिए नहीं। कहता है 24,400 रुपए को दो भाग में निवेश करता है, तो देखिएगा टोटल आपका पैसा 24,400 रुपया है। अब इसको दो पार्ट में लगाता है, एक भाग पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहला भाग मान लीजिए कि पहला भाग में आपका 100 रुपया है, तो दूसरा भाग में कितना लगाया है, तो आप कहेंगे सर 24,400 अब माइनस का कितना, तो x, 24,400 माइनस का x। ठीक है, पहला भाग 5 वर्ष में 5% के दर से लगाया, तो पहला भाग 100 रुपया है, 5% के रेट से 5 साल में लगाया, और दूसरा भाग 6 वर्ष के लिए 6% के दर से निवेश करता है। ठीक है, तो 100 रुपया प्रिंसिपल है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यहां से SI मिल गया। दूसरा भाग हमारा कितना है सर, तो 24,400 और माइनस का कितना, तो x, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे सर 6% है। टाइम कितना है सर, तो 6 साल के लिए है, डिवाइडेड बाई कितना, तो आप कहेंगे 100, और दोनों तरफ से जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है वो बराबर प्राप्त हुआ है। दोनों तरफ से साधारण ब्याज जो प्राप्त हुआ है वो आपका क्या प्राप्त हुआ है, बराबर प्राप्त हुआ है। ठीक है, बराबर प्राप्त हुआ है। अब यहां से इसको सोल्व करिए और सोल्व करके x का मान निकालिए, पहला भाग पता चल जाएगा, फिर x का मान यहाँ पे घटा दीजिएगा तो दूसरा भाग पता चल जाएगा। तो एक बार सोल्व करिए, ये कॉन्सेप्ट है, इसको सोल्व करिए जरा देखें। चलिए सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको सोल्व करने में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैटर आ जाता है सर कि शॉर्ट अप्रोच क्या है। शॉर्ट अप्रोच क्या है, तो देखिएगा ये आपका पहला भाग है और ये आपका सर दूसरा भाग है। पहला भाग लगाया 5 साल के लिए, पहला भाग लगाया 5 साल के लिए, और दूसरा भाग लगाया 6 साल के लिए। पहला भाग लगाया 5% के रेट से, दूसरा भाग लगाया 6% के रेट से। ठीक है, तो ये आपका टाइम था, ये आपका रेट था। इंटरेस्ट की बात कर ले तो SI है, तो SI में हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट क्या होता है, रेट और टाइम का प्रोडक्ट होता है। SI में इंटरेस्ट क्या होता है, रेट और टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो यहां से इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5 पच्चे 25%। ठीक है, और यहां से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 छके 36%। और ये कह रहा है कि दोनों तरफ से जो साधारण ब्याज है वो आपका बराबर है। दोनों तरफ से जो साधारण ब्याज है वो आपका क्या है साहब, बराबर है। तो जब इंटरेस्ट बराबर हो जब इंटरेस्ट बराबर हो और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना हो, यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा कि जब इंटरेस्ट बराबर हो, जब इंटरेस्ट बराबर हो, इंटरेस्ट बराबर हो और प्रिंसिपल निकालना हो, और प्रिंसिपल निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, तो जब इंटरेस्ट बराबर हो और प्रिंसिपल निकालना हो तो इनवर्स रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनवर्स रेशियो निकालते हैं। ठीक है, जब इंटरेस्ट बराबर हो और प्रिंसिपल निकालना हो
तो इनवर्स रेशियो हम लोग क्या करते हैं सर, निकालते हैं। तो इनवर्स रेशियो निकालने का तरीका क्या है? तो इनवर्स रेशियो निकालना है तो ये वाला यहाँ पे आ जाता है और ये वाला यहाँ पे आ जाता है। आप लोग उसमें पढ़े हैं कोचिना में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको इनवर्स रेशियो निकालने के लिए बताए थे। तो ये आपका आ जाएगा 25, यानी पहला भाग जो है वो आपका 36 है और दूसरा भाग जो है वो आपका क्या है सर, 25 है। पहला भाग आपका 36 है और दूसरा भाग आपका क्या है सर, 25 है। अगर हम टोटल देखें तो एक भाग 36 है, एक भाग 25 है। टोटल देखें तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 36 और 25 कितना, तो आप कहेंगे 51। टोटल कितना हो जाएगा, तो 36 और 25 कितना हो जाएगा, 51। सवाल बोल रहा है कि सर टोटल 51 नहीं बल्कि कितना है, तो 24,400 है। सॉरी, टोटल 61 हो जाएगा, 36 25 61 हो जाएगा। सवाल कर रहा है कि 24,400 है ना। 36 25 टोटल कितना हो गया, 61। जबकि 61 यहाँ पे आपको दिख रहा है, जबकि सवाल कर रहा है कि वास्तविक में वो क्या है सर, 24,400 है। तो आप देखेंगे कि सर ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर 400 गुना है। तो अगर हम 400 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 चौके 44 से 14,400, और 400 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कहेंगे 25 चौके 100 और उस पर 2 जीरो। ठीक है, तो 14,400 और 10,000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अब हमसे तो बोला नहीं है कि फिर से स्टेट होगा कि नहीं होगा, है ना। ये बात तो हमको बोला नहीं ना भाई, हम कैसे अंदाजे कह दें आपको। हम अंदरूनी खबर नहीं रखते हैं, हमको अपने कंटेंट पे खाली भरोसा होता है। ठीक है, अब स्टेट होगा कि नहीं होगा ही तो सरकार जाने। 61 आम का दाम 24,400, तो एक आम का दाम कितना होगा, तो 400। भागा देवे पड़ेगा, भागा दीजिए ना तो पता चलेगा। तो भागा दीजिए तो पता चलेगा। 24,400, सवाल बोला 24,400, हम बोले 61। निकालना है पहला तो 36 से गुना, निकालना रहेगा दूसरा तो 25 से गुना कर दीजिएगा। ऐसे बना लीजिए, नहीं बुझा रहा है तो। ठीक है, क्लियर हो गया 400 कैसे हुआ जो। इसको काटिएगा तब ना पता चलेगा कि 400 होगा कि 500 होगा। चौबीस हजार 400 क्या है, 24,400 इन्वेस्टमेंट है। टोटल प्रिंसिपल है 24,400, कि 24,400 रुपया इन्वेस्ट किया गया, वो प्रिंसिपल है। आंसर क्या है, हद बकलोल है आंसर। एगो 14,400 आया, एगो 10,000 आया। इक्वल कैसे हुआ, इक्वल इक्वल कैसे हुआ, तो इक्वल सवाल पढ़ता नहीं है तुम लोग जी। इक्वल कैसे हुआ, ही नहीं सवाल नहीं बोल रहा है कि प्रत्येक भाग के लिए साधारण ब्याज समान है। पढ़ता नहीं है, बाई में रहता है। बोलेंगे तो कहेगा कि बोलेंगे, बोलते हैं आप, घुसाते हैं। ऐसा ऐसा सवाल बोलेगा ना कि हमरा तंग कर देता है। हेडिंग लगा दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, हेडिंग लगा दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कहते हैं ना कि सफलता का कोई जादुई फल न होगा, खुद से ही हर मुश्किल का हल होगा। भयमुक्त होकर लड़ना होगा, चरण रोप कर अड़ना होगा, शौर्य अपना दिखाना होगा, तुमको कदम बढ़ाना होगा, तुमको कदम बढ़ाना होगा। वो कर लेना कि गुस्साइए मत सर, बहुत प्रेशर रहता है। तो हम आपके प्रेशर कोची हम बोले रहने दो, ठीक है। अरे पढ़ो ने, हमको अपने से मतलब है, तोर प्रेशर से हमरा का लेना देना। तुम्हारे प्रेशर से क्या लेना देना, तुम्हें तो क्लास से तो और बहुत छूटल है, तोर प्रेशर का हम कहीं कहें। पढ़वा है ना, प्रेशर रहता है, प्रेशर लेवे से हो भाई है कि सटीक तरीके से अध्ययन करिएगा। प्रेशर
चलिए, तो सीआई की अगर हम बात करें तो सीआई में क्या होता है कि सर बात करें अमाउंट, तो अमाउंट बराबर यहाँ पे फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 और पावर का n। n क्या है तो n आपका सर क्या है सर समय है, r क्या है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, p मीन्स क्या है, p मीन्स प्रिंसिपल है, मूलधन है, और a मतलब अमाउंट है, मतलब मूलधन है। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला है, अमाउंट बराबर P इंटू 1+R/100 और उसका पावर n। ठीक है, अब जैसे यहीं पे हमको CI निकालना रहेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहेगा, तो क्या हो जाएगा P इंटू 1+R/100 और इसी की पावर क्या हो जाएगी T, और ये यहाँ से तो आपका अमाउंट आ गया, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को घटा देंगे, तो ये हमारा क्या दे देगा सर, प्रिंसिपल को घटा देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। यहां से प्रिंसिपल को घटा देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक यहाँ पे एक फार्मूला और है, उसको भी नोट कर लीजिए कि सर जब टाइम आपका a पूर्णांक b/c ईयर दे दे, जब टाइम आपका a पूर्णांक b/c ईयर दे दे, मतलब पूर्णांक में आपको समय दे दे, पॉइंट में समय दे दे, फ्रैक्शन में समय दे दे। ठीक है, तो जब टाइम आपका a पूर्णांक b/c ईयर दे देगा, तो आपको मान लीजिए कि CI निकालना है, तब क्या कर देंगे, P इंटू 1+R/100 और इसका पावर क्या हो जाएगा, A इंटू 1+R/100 इंटू B/C अब माइनस का फिर क्या करेंगे, P, माइनस का क्या करेंगे साहब, तो P करेंगे, तो यहां से आप CI निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब आपका समय पूर्णांक में दे देगा, 2.3/5 साल, 2 साल 73 दिन का CI, 3 साल 75 दिन का CI, ऐसे करके बोलेगा, तो जब टाइम आपका a पूर्णांक b/c ईयर दे देगा, तब CI के लिए ये फार्मूला लगा लीजिएगा। जब नॉर्मल टाइम रहेगा तब CI के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। अमाउंट बराबर ये फार्मूला है, P क्या है, A क्या है, R क्या है, T क्या है, सब क्लियर है। ठीक है, नोट कर लीजिए फार्मूला। क्लास छोड़ के पढ़वा तब यही ना दिक्कत हुई। रिकॉर्डिंग देखते हैं तो रिकॉर्डिंग में डांट नहीं ना सुनते हैं, डांट सुनिएगा तब समझ में आएगा। 4-5 साल से पढ़ाई छूटल है, दिमाग बहुत राइल है, हैं? रिकॉर्डिंग में डांट नहीं सुनते हैं, चुपचाप देख लेते हैं। डांट सुनिएगा तब लोड लेगा। सरवन जी करें, मुझे एक बात बताइए, गुस्सा नहीं ना करिएगा, 9 टू 10th में फिजिक्स ऑनर्स में 80 क्वेश्चन मैथ से कंफर्म रहेगा। भैया जी, आप शिक्षा के किस सब्जेक्ट का बनना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का शिक्षक बनना चाहते हैं? टाइम 3.5 साल होगा तो कौन, तो 3.5 साल के लिए ना बोले, हाँ 3 सही 1/2, 3.5 साल होलो ना जी, तो ये वाला फार्मूला लगता बा, ये वाला फार्मूला लगेगा। 3.5 मतलब बोले ना कि रेट आपको पॉइंट में दे दे, सॉरी टाइम आपको पॉइंट में दे दे,
फ्रैक्शन में दे दे, पूर्णांक में दे दे, तभी फॉर्मूला से जाइएगा। फॉर्मूला बोलिए, लिखल ना दिख रहा रे बउआ, तंग करता है रे। अब हम कमेंटे बंद कर देते हैं, ठहर, सब आदत से लाचार है, कमेंटे बंद कर देते हैं। ठीक है, अब तो नहीं लिखे तरह, तो काहला घूम रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली चलेगा, हाफ ईयरली कहे का मतलब है कि जब छमाही संयोजित होगा, जब आपका छमाही संयोजित होगा तो रेट में क्या करिएगा, 2 से भागा दे दीजिएगा, और टाइम में क्या करिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा। जब छमाही संयोजित होगा तो रेट को आधा कर दीजिएगा, टाइम को दुगुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जब क्वार्टरली चलेगा तो रेट में 4 से भागा दे दीजिएगा और टाइम में 4 से गुना कर दीजिएगा। छमाही संयोजित होगा तो रेट में को आधा कर देंगे और टाइम को दुगुना कर देंगे, और जब क्वार्टरली चलेगा तो रेट में 4 से भागा हो जाएगा और टाइम में 4 से गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टरली कहे के मतलब हो जाता है तिमाही, क्वार्टरली मतलब तिमाही। क्लियर है ना। चलिए, नोट कर लीजिएगा इसको भी। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि प्रिंसिपल आपका 4000 है, रेट आपका 5% है, टाइम आपका 2 साल है, आपको सीआई पूछा है। प्रिंसिपल 4000 है, रेट आपका 5% है, टाइम आपका 2 साल है, आपको सीआई पूछा है कि सीआई क्या होगा। एक बार कोशिश करिए बनाने का, फार्मूला भी आप लोग को हम लिखवा ही दिए हैं, कोशिश करिए इसको बनाने का एक बार। प्रिंसिपल 4000 है, रेट 5% है, टाइम 2 साल है, सीआई निकालना है। आई थिंक आप लोग निकाले होंगे, ठीक है, हम तो कमेंट में बंद कर दिए। आप लोग को अपने में कमेंट दिख रहा होगा, हम बंद कर दिए, माथा पगला जाते हैं। चलिए, तो प्रिंसिपल आपका सर 4000 है, रेट आपका 5% है, टाइम आपका 2 साल है और आपको सीआई निकालना है। तो सर सीआई बराबर अभी हम आपको फार्मूला बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं कि P इंटू 1 प्लस और अपॉन 100 पावर का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, माइनस इसमें क्या करना पड़ेगा, ये इतना निकालने के बाद आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, आप कहेंगे सर 4000 है, इंटू 1 प्लस रेट कितना है, तो आप कहेंगे 5/100 है ना, और यहाँ के बाद फिर आप क्या करिएगा, प्रिंसिपल घटाना है, यानी 4000 को घटा दीजिए। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए जैसे बउआ में सोल्व करते थे। 4000 इंटू का क्या हो जाएगा, 105, 100 एकम 100 प्लस 5 105, अब बट्टा के 100 है ना, और यहाँ पे टाइमिंग कितना है, तो 2 साल है, टाइमिंग 2 साल है, तो इसको 2 बार गुना करेंगे, 105 बट्टा के 100। ठीक है, अब यहाँ से काट छाट के आंसर लाइए और माइनस का क्या करिए सर, 4000। ठीक है,
दो शून्य से दो शून्य कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, दो दूनी के 4, 5 दूनी के 10 कट गया, 5 से इसको काट दीजिए, 21 पच्चे 75 से। अब इसको गुना करिएगा तो ये मिलेगा 4410, है ना, 4410, 4410। इसमें आपको 4000 क्या करना है सर, घटाना है। तो आपको जो इंटरेस्ट मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, तो 410 रुपया। CI कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 410। इसमें हमको नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होगा। ठीक है, इसमें हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होगा। सबको आ गया होगा। चलिए, अब रह जाती है मैटर शॉर्टकट का, कि शॉर्टकट कैसे निकालेंगे। तो ये पहला मेथड था आपके पास, फर्स्ट मेथड था, ठीक है, ये होम्योपैथिक है, सब जगह काम करेगा। ठीक है, सेकंड मेथड की बात करें तो देखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कितना है, आप कहेंगे 5% है। 5% मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 1/20 होता है। ये तो आपको पता है, ये तो पूछिएगा नहीं आप लोग, है ना। तो 1/20 हमने क्या कहा, SI CI जब पढ़ रहे हैं तो ये जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल होता है। और ये 1 रुपया क्या है जी, तो 1 रुपया इंटरेस्ट है। 1 रुपया इंटरेस्ट है, यानी 20 रुपया लगाए हैं, 1 रुपया इंटरेस्ट मिला। 20 रुपया लगाए हैं, प्रिंसिपल कितना है, 20 रुपया, 1 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कितना हो गया, तो आप कहेंगे 21 हो गया। कितना हो गया जी, तो 21 हो गया। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर क्या बोला है कि समय कितना है, तो आप कहेंगे 2 साल है। समय कितना है, तो आप कहेंगे 2 साल है। तब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर समय 3 साल रहेगा तो क्यूब कर दीजिएगा, समय 4 साल रहेगा पावर 4 कर दीजिएगा, समय 15 साल रहेगा पावर 15 कर दीजिएगा। ठीक है, खुश है ना। तो प्रिंसिपल समय 2 साल है तो पावर 2 कर दिए, तो 20 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 400। 21 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 441। यानी प्रिंसिपल आपका 400 है, अमाउंट 441 हो गया। प्रिंसिपल आपका 400 है और अमाउंट कितना हो गया, 441 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला जी, तो आप कहेंगे सर इंटरेस्ट मिला 41 रुपया। इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे सर 41 रुपया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि भौजी कह रही है कि प्रिंसिपल 4000 है, और भैया कह रहे हैं पगलाएगी तू ज्यादा, प्रिंसिपल कितना है, तो 400 है। तुमको आम इमली बुझाता है कुछ हो। भौजी कह रही है कि प्रिंसिपल 4000 है, सवाल नहीं देख रहे हैं। भैया कह रहे पगलाओ मत ज्यादा, 20 का स्क्वायर 400 होता है, प्रिंसिपल कितना है, 400। निकालना क्या है बाबू, इंटरेस्ट निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको बगल में रख दीजिए, जिसको निकालना है उसको बगल में, तो ये आपका 10 चांस में कट जाएगा। 41 गुना 10 कितना, तो आप कहेंगे 410। 41 गुना 10 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 410 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, हम आपको समय देते हैं, नोट कर लीजिए। और नोट करने में तो आप लोग माहिर रहिए, नोट करने में आप लोग माहिर रहिए हैं।
आई थिंक इतना समय में आप लोग नोट कर लिए होंगे, ये पहला मेथड था और ये दूसरा मेथड था। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, ये दोनों मेथड को नोट कर लीजिएगा, बोर्ड मिटारेंगे हम, पहले बोल दे रहे हैं कि नोट कर लीजिएगा, बोर्ड मिटारेंगे, काहे कि अभी और मेथड बताएंगे। नोट कर लीजिए, बोर्ड मिटारेंगे। चलिए क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। आई थिंक नोट कर लिए होंगे। अब हम यहाँ पे तीसरे मेथड पे बात करेंगे कि तीसरा मेथड क्या है निकालने का। तो देखिएगा सर, तीसरा मेथड तो फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए CI% इज इक्वल टू क्या होता है, 2R/R²। ये बट्टा नहीं है, ये ऑब्लिक दिया हुआ है, पार्टीशन किया गया है, 2R/R²। जैसे आपसे बोलेगा 5% के रेट से 2 साल का CI, तो पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 25, 5 दूनी कितना, तो आप कहेंगे 10। अब पीछे से 2 डिजिट पर दशमलव बैठा दीजिएगा। ठीक है, जैसे बोलेगा 6% के रेट से 2 साल का CI, तो 6 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 36, और 6 दूनी के कितना, तो 12, 12.36%। जैसे बोलेगा 8% के रेट से 2 साल का CI, तो 8 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 64, और 8 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे 16, 16.64%। जैसे बोलेगा 10% के रेट से 2 साल का CI, तो 10 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 100, 100 का डबल जीरो, हमेशा 2 ही डिजिट लिखिएगा, 100 का डबल जीरो बचा कितना, तो 1, और 10 दूनी कितना, तो 20, 20 और 1 कितना, तो 21%। इस तरह से आप सभी को हमारा सजेशन ये है कि आप सभी लोग 4%, 5%, 6%, 8%, 10%, 12%, 15%, 20%, ये 7-8 गो निकाल के जहां पढ़ते हैं, जहां सोते हैं, वहां निकाल के लिख दीजिए। और सुबह शाम खाली देखना है, रटना नहीं है, उसको खाली देखना है। ठीक है, और देखना है, और जब भी सवाल मिले उसका इस्तेमाल करना है, अपने आप वो याद हो जाएगा। ठीक है चलिए, अब यहाँ पे देखिए कि सवाल इस पे कैसे बनेगा। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है, 4000 है, 5% के रेट से 2 साल का CI, तो अभी हमने देखा कि 5% के रेट से 2 साल का CI 10.25% होता है। कितना होता है, तो 10.25% होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, 10.25% ऑफ किसका, तो आप कहेंगे ऑफ किसका, तो 4000 का। परसेंट से 2 शून्य कट जाएगा। 40 का पहाड़ा याद है, नहीं याद है तो 1025 का टेबल याद है, नहीं तो कम से कम 4 का तो याद ही होगा। इतना तो सम्मानजनक बात तो करवे करिएगा। तो 4 पचे 20 की शून्य हाथ में बचा 2, 4 दूनी 8, और 2 10 की शून्य हाथ में बचा 1, 10 चौके 40 और 1 कितना, तो 41। 1 जीरो यहाँ पे चिपकाइए। यहाँ पे देखिए कितने डिजिट पर डेसिमल है पीछे से, तो 2 डिजिट पर, तो 2 डिजिट पर डेसिमल बैठा देंगे, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सर आपका तीसरा मेथड। ये क्या है सर, तीसरा मेथड है। ठीक है, चलिए अब चौथे मेथड पे आते हैं। चौथे मेथड पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये समझ में आ गया कि किसी को कंफ्यूजन तो हमको नहीं लगता है, बड़े आराम आराम से बनाए हैं, है ना, हमको तो नहीं लगता है कि दिक्कत होगा।
आर स्क्वायर किए तो 5 का स्क्वायर 25, 2r मतलब 5 दूनी 10, तो 10.25। जैसे 10 का स्क्वायर किए तो 100, 100 का दो ही, मैंने हमेशा दो ही डिजिट लिखना है। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 का 2 जीरो लिखे, बचा कितना 1, और 10 दूनी 20 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 21। ठीक है। अब जैसे आप तीसरे मेथड पे हम बात कर लें, तो देखिए प्रिंसिपल कितना है जी, तो 4000 है। 2 साल का सीआई बोला है, तो ये आपका सर पहला साल हो गया और ये आपका सर दूसरा साल हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आप कहेंगे 5% है, तो 4000 का 5% निकालेंगे, तो 4000 का 5% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 200 रुपया। 4000 का 5% कितना होता है, तो 4000 गुना 5/100, इतना तो कर लीजिएगा। 4000 का 5% 200। अच्छा, पहला साल 5% लगा, दूसरा साल भी 5% लगेगा, आप कहेंगे 4000 का 5% कितना, तो आप कहेंगे 200। ठीक है। अभी अगर ये 200 और 200, 200 और 200, 400 जोड़ दिया जाए, तब तो ये ऐसा ही हो गया, तब तो ये आपका क्या हो गया, तो ऐसा ही हो गया, तभी आपका क्या हो गया सर, ऐसा ही हो गया। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर हाँ कमल सर जहाँ बैठते हैं वहीं बैठे हुए हैं, आ जाइए। ठीक। और अब यहाँ पे क्या है कि सर सीआई में क्या होता है कि इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है, बताए थे आप लोग को कि साली भी सहेली लाती है, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है। ठीक है ना। तो 200 का 5%, तो 200 का 5% निकालेंगे, तो 200 का 5% निकालेंगे, काहे कि इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है, गैरों से क्या गिला करे जब अपने बदल गए, है ना। इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है, तो 200 का 5%, तो 200 का 5% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 रुपया। अब ये सब पैसे को जोड़ दीजिए, सब पैसे को जोड़ दीजिए, तो 200, 200, 400 और 10 रुपया, यानी कितना, आप कहेंगे सर 410 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो सीआई कितना हो जाएगा, तो 410 रुपया। ठीक है साहब, तो जोड़ दीजिए। नोट कर लीजिएगा, अभी और मेथड बताएंगे आपको। ठीक है, आई थिंक नोट कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए सर, 2 साल का निकालना है, तो आपको एक रेशियो ध्यान रखना पड़ेगा, 2:1। 3 साल का निकालना है, तो एक रेशियो ध्यान रखना पड़ेगा, 3:1। याद कैसे रखेंगे, 3 साल का निकालना है तो स्टार्टिंग का 3 फिक्स रहेगा, लास्ट का 1 फिक्स रहेगा, बाकी 2 और 1 को जोड़ दीजिए तो ये वाला 3 मिल जाएगा। 4 साल का निकालना है, तो आप कहेंगे कि सर स्टार्टिंग का 4 फिक्स, बाकी 3 और 3 जोड़िए तो 6, 3 और 1 जोड़िए तो कितना, तो 4, और उसके बाद 1। ठीक है। 5 साल का निकालना है, तो स्टार्टिंग का 5 फिक्स, उसके बाद 4 और 6 कितना, तो आप कहेंगे 10, उसके बाद 6 और 4 कितना, तो आप कहेंगे 10, उसके बाद 4 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 5, उसके बाद कितना, तो आप कहेंगे 1। तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरह से आपको ये रेशियो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ से कैसे सवाल बनेगा उसकी बात करें,
तो प्रिंसिपल आपका 4,000 है, 4,000 का 5% के रेट से 2 साल का सीआई। तो 2 साल का सीआई क्या होता है? 2:1 होता है। तो 4,000 का 5% निकालेंगे तो 4,000 का 5% कितना? तो आप कहेंगे 200। सबसे पहले तो 4,000 का 5% निकालेंगे तो 4,000 का 5% 200। आपको पता है कि इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है, तो 200 का 5%, तो 200 सीआई में इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है, तो 200 का 5% कितना? तो आप कहेंगे 10। अब यहाँ पे इसको गुना कर दीजिए, 200 दूनी कितना? तो आप कहेंगे 400। 10 से कम कितना? तो 10। तो ये यहाँ जोड़ दीजिएगा सब पैसा, तो ये हो जाएगा सर 410। ये आपका सीआई। तो इस तरह से आप सीआई निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर अपना एक्सपर्टीज शो कर रहे हैं कि हम बहुत बड़का काबिल हैं, 5 गो मेथड से सीआई निकालने के लिए सिखा रहे हैं, इतना टाइम नहीं है अपने पास, है ना। हम एक्सपर्टीज शो नहीं कर रहे हैं, आपको हर मेथड का इस्तेमाल है ना। ये बउआ वाला सवाल है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, हर मेथड का अपने अपने जगह पे इस्तेमाल है ना। हमको भी समय नहीं है सर कि हम आपके साथ टाइम पास करें कि 5-5 गो मेथड बताते चले, ये ऐसा हमारा मकसद नहीं है। हर मेथड का अपने जगह पे इस्तेमाल है साहब, इसीलिए आपके सामने ये चीजें लाई जा रही है, अदरवाइज नहीं लाया जाता, ठीक है। हमको भी लगता है सीधा सीधी कि फार्मूला बता ही दिए हैं, P × 1 + R/100 बना ले बबुआ, खत्म हो गया, है ना। हमको भी लगता है एगो रेशियो वाला बता दे, 20 21 हो गया, स्क्वायर करके निकल जाए, लेकिन क्या है कि सबका अलग अलग अपने अपने जगह पे महत्व है, ठीक है। चलिए, इसीलिए आपके सामने ये चीजें रखी गई थी, ठीक है ना। ये चीजें रखी गई थी, सबका अलग अलग इस्तेमाल है ना। ठीक है, चलिए अब ये सवाल आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। ये सवाल आप लोग बनाइएगा। आज के लिए फिलहाल सेवा यहीं पे, है ना। हम अब कहीं बोले हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल ये सेवा यहीं पे, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। अब देखिए, अविनाश जी कह रहे हैं कि ये सब बता दिए, बट किसको कहाँ यूज करेंगे? तो अरे बाप रे बाप, किसको कहाँ यूज करेंगे, ये तो अब यही न है। सब हथियार दे दिया गया आपके पास। अब आपको देखना है कि हमको फायदा कौन वाला मेथड करेगा, किससे जल्दी बनेगा। होशियार बच्चे हैं, ग्रेजुएट हैं, बीएड किए हुए हैं, सीटेट टेस्टेड पास हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग मतलब कि बेहतर समझिएगा, ठीक है। बात आ रही है ना समझ में। तो 3 4 5 मेथड है, और वो पांचों मेथड का इस्तेमाल है। ऐसा नहीं है कि आप जो पहिलका लगाए हैं उसका इस्तेमाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सवाल बनाइए, 2 4 गो सवाल बनाने का प्रयास करिए जी, अपने आप आपको शो हो जाएगा, अपने आप आपको एक्सपीरियंस शो होने लगेगा, ठीक है। हम अपना नहीं शो कर रहे थे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। बड्डी गली आता होगा।